अस्सलामुअलैकुम। जॉइंट सेशन के साथ मैं हूँ सैयद आयशा नाज, और जैसे कि आप ख़बरों में देख रहे हैं कि पेशावर में रमज़ान का चांद देखने के लिए और पार्लियामेंट में सियासी इत्तफ़ाक़ राय का चांद देखने के लिए जॉइंट सेशन जारी है। इस सिलसिले में सिविल सोसाइटी भी मुतहरिक हो चुकी है और ये ठंडी हवा का झोंका है कि ऐसी खबरें आ रही हैं कि इमरान खान साहब APC में शिरकत पर, मुजव्वज़ा APC में शिरकत पर आमादा हो गए हैं, लेकिन शर्त वही है कि इंतखाबात के हवाले से उसमें बातचीत की जाएगी और एक रोड मैप दिया जाएगा। अभी तक जो जॉइंट सेशन चल रहा है उसमें वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह मुखातिब हुए और उन्होंने इस बात की ज़रूरत पर जोर दिया कि सभी को, चाहे वो हुकूमत हो, कौम हो, इदारे हों, उनको 3 निकात पर बैठना चाहिए और गौर करना चाहिए। क्या फरमा रहे हैं वो सुनेंगे। आज हुकूमत को और पूरी कौम को, बल्कि उसके साथ तमाम अदारों को 3 बुनियादी नकात के ऊपर जो है वो रहनुमाई की ज़रूरत है। सियासी, इंतज़ामी और अदालती बहरान जो इस वक्त कौम को दरपेश है, उस वक्त के लीडर ऑफ द अपोजिशन मियाँ शहबाज शरीफ ने ये इसी सीट पे बैठे थे, इनको कहा कि जनाब मुल्क की इकॉनमी की सूरत हाल जो है वो सही नहीं है, हम चाहते हैं कि मुल्क को मुआशी बहरान में जाने से रोका जाए और मुल्क को जो है वो बेहतरी की तरफ लाया जाए। आए बैठें, चार्टर ऑफ इकॉनमी करें। असेंबलियां तोड़ने के बाद अब 90 दिन में जो है वो इलेक्शन करवाने की जो है वो आईनी कदगन है। वैसे 30 अप्रैल जो है वो 90 दिन के अंदर नहीं है, वो 90 दिन से बाहर है। ये नुकता बहुत अहम उन्होंने उठाया और इसके लिए आज हम नसीरुद्दीन खान नैयर साहब से रहनुमाई लेंगे। आज का शो जो है वो हमारा जॉइंट सेशन, पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन के गिर्द ही घूमेगा, क्योंकि जो फैसले एक 6 घंटे की मीटिंग में किए गए हैं, क्या आज वो रिफ्लेक्ट होंगे, ये फैसले सियासी होंगे या मुल्की मफाद में, इसी पर आज हमारा पैनल गुफ्तगू करेगा, जिसका हिस्सा हैं अतर कासबी साहब, राना मुबशर साहब, नसीरुद्दीन खान नैयर साहब और जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तो अतर, आपने अभी तक राना साहब की स्पीच से अंदाज़ा तो लगा लिया होगा, जर्मनी का भी तस्करा हुआ, मुल्क के बहरानों का भी हुआ, उसकी जिम्मेदारियों का भी तयन किया गया कि किसके ऊपर जिम्मेदारी आयद की जा सकती है, और फिर इलेक्शन के हवाले से इंटेंशन भी बताई गई। मुल्की सियासत को आज के इस इजलास के बाद आपको संप मिलती दिखाई दे रही है, क्योंकि हवाओं में बहुत सी कयास आराइयां हैं। देखिए, बिल्कुल जो हुकूमत का एक बयानिया है उसी के ऐन मुताबिक हमें नजर आया कि अदलिया को टारगेट किया गया। असेंबली के अंदर बाकायदा तौर पे पोस्टर छपवा के लाए गए, पोस्टर छपवा के साकिब निसार साहब साबिक जो चीफ जस्टिस है उनके पोस्टर लहराए गए और शेम शेम के नारे लगाए गए। क्या इस तरह का माहौल बना के आप मुल्क का जो सियासी माहौल है उसको बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं? फिर मोहतरम राना सनाउल्लाह साहब ने यह भी कह दिया कि जी 90 रोज की जो आईनी मुद्दत है उससे तो वैसे ही हम आगे चले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये है, और उन्होंने बड़ी उस पर तकरीर की लंबी। लेकिन इसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक जो तहरीके अदम एतमाद थी वो 14 रोज के बाद उसके ऊपर वोटिंग हुई थी। 14 रोज के अंदर जो आईनी मुद्दत है उसके अंदर तो नहीं उसके ऊपर वोटिंग हो सकी थी। इसी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के तहत वो वोटिंग हुई, 14 रोज के बाद हुई, जिसके नतीजे में शहबाज शरीफ साहब की और जरदारी साहब की और मौलाना साहब की हुकूमत बनी और जिसके वजीर दाखिला हैं राना सनाउल्लाह साहब। तो बिल्कुल वाज़े तौर पे नजर आ रहा है कि गुज़िश्ता चंद रोज से जिस किस्म का हमें ऑडियो टेप्स और डिफरेंट टेप्स वगैरह दिखाई जा रही थी, सुनाई जा रही थी, उसी का एक तसलसल है इस इजलास के अंदर भी कि आपने अदलिया को टारगेट करना है। मुल्क का जो सबसे बड़ा एक जिसे आप कह सकते हैं आईनी अदालत है उसको टारगेट किया जा रहा है। सिर्फ किस लिए? क्योंकि इंतखाबात से आपको फरार चाहिए, और फिर साथ वहां पे ये भी कहते हैं कि नहीं जी हम इंतखाबात से फरार की कोशिश नहीं कर रहे। तो मुझे नहीं लगता कि इस इजलास के नतीजे में कोई भी ऐसी चीज निकलेगी जिसके नतीजे में मुल्क के अंदर जो सियासी बहरान है उसमें कोई कमी आए या उसके अंदर किसी किस्म की स्टेबिलिटी आए। हम एक कंटिन्यूटी देखेंगे, उसी तरीके से ये जो सियासी बहरान है ये इसी तरह जारी रहेगा। अच्छा, बहरान मजीद बढ़े ना, बस यही चाहिए। लेकिन राना साहब, आपको इशारे क्या मिल रहे हैं? इधर ये इजलास फिक्स किया जाता है और उधर ज़ुल्म खलीलजाद साबिक अमेरिकी डिप्लोमेट वो बोल पड़ते हैं और वो बताते हैं कि यहाँ पाकिस्तान में क्या प्लानिंग की जा रही है। इन खबरों में कोई सदाकत है? जिन खदशात का इजहार वो करते दिखाई दे रहे हैं? देखिए, इस वक्त तो जो भी कोई बात करेगा ना इन फेवर ऑफ इमरान खान, वहां पे तो वो इफ्स एंड बट्स आने शुरू हो जाते हैं। अगर कोई बात सही भी करेगा इमरान खान के लिए तो वो भी उसको समझा जाएगा जी कि वो गलत कह रहा है या उस पर क्रिटिसिज्म शुरू हो जाएगा। बट द पॉइंट इज कि हम लोग जो जिस तरीके से चल रहे हैं हमें ये तरीका सूट नहीं करता। इसीलिए जुल्मी हो या कोई और हो या सेनेटर्स हो, अमेरिकन सेनेटर्स हो या कांग्रेसमैन हो,
वो फिर इसी तरह आपको जनाब यहाँ पे बताते रहेंगे, अपने कंसर्न शो करते रहेंगे कि जनाब ये पाकिस्तान में इस तरह हो रहा है, इस तरह नहीं होना चाहिए। सो आप एक वजह दे रहे हैं, आप एक मौका दे रहे हैं सारी ताकतों को कि वो आपके पॉलिटिकल अफेयर्स हो, इंटरनल पॉलिटिकल अफेयर्स हो या जो भी इश्यूज हो आपके, उनमें इंटरफियर करें। आपने उनके लिए एक खुला रास्ता मिल गया उन लोगों को, और उसके रीजन मल्टीपल है। लेकिन देन अगेन एक रीजन तो ये है आपका कि आपकी इकोनॉमी वीक है, दूसरा मसला ये है कि आपके इंटरनल जो हालात हैं, पॉलिटिकल हालात जो हैं, उसमें इतनी टेंशन है, उसमें इतनी खिंचावट है, उसमें इतनी प्रॉब्लम्स हैं कि वो आप लड़ के थक नहीं रहे आपस में पॉलिटिशियंस। सो वो भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। और वो सारे जो बाहर बैठे हुए लोग, जो डोनर्स हैं या लेंडर एजेंसीज हैं या जिनके वहाँ पे असर रसूख हैं डोनर एजेंसीज पे या लेंडिंग एजेंसीज पे, वो वहाँ पे अपने अपने कंसर्न शो करते रहेंगे। और अगर इसी तरह चलता रहा काम, जो हमारे इंटरनल सिचुएशन है, पॉलिटिकल सिचुएशन की मैं बात कर रहा हूँ, जो अनसर्टेनिटी है, अगर इसी तरह चलती रही, इसी तरह ड्रैग होती रही, तो मेरे ख्याल में वो दिन दूर नहीं होगा कि जहाँ पे हर मुल्क जो है या हर मुल्क के वहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, लाइक चाहे वो अपर हाउस में हो, चाहे वो लोअर हाउस में हो, या किसी न किसी तरीके से गवर्नमेंट के अंदर हो या बाहर हो, वो आपकी जनाब यहाँ पे कमेंट्स देने शुरू कर देंगे पाकिस्तान के बारे में। और वो पाकिस्तान को कमेंट्स जो है वो सूट करे ना करे, लेकिन वो एक ऐसा तमाशा बन जाएगा दुनिया के सामने, एक ऐसा जनाब यहाँ पे मसला बन जाएगा दुनिया के सामने कि आप कोई यहाँ पे अपना डिसीजन ले नहीं सकेंगे। सो बेहतर ये है कि जिस तरीके से ये जॉइंट सेशन बैठा हुआ है, इस जॉइंट सेशन में मैं जैसे कल भी कहा था, आज भी कहूंगा, बेसिक कंसर्न ये है कि जनाब किसी न किसी तरीके से पार्लियामेंटेरियंस जो हैं दोनों हाउसेस के, वो मिल के बैठ के एक जस्टिफिकेशन दे सकें, एक यहाँ पे रास्ता निकाल सकें कि जनाब इलेक्शन जो हैं, जो अभी जो 90 दिन के अंदर होने थे, जिसमें से आधे से ज्यादा टाइम तो मेरे ख्याल में गुजर चुका है, लेकिन वो 90 दिन में ना हो और वो अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस को मद्देनजर रखते हुए अदालत जो है, सुप्रीम कोर्ट भी अपने फैसले को रिव्यू करे और जनाब इस तरह ये जो इलेक्शंस हैं ये आगे चले जाए। सो इसको बेसिकली माय टेक ऑन दिस थिंग इज, ऑन द जॉइंट सेशन इज, कि बेसिकली ये यहाँ पे इसलिए किया जा रहा है कि यहाँ पे इन्वायरमेंट क्रिएट की जाए, पार्लियामेंटेरियंस अपने यहाँ पे अपना रजिस्टर कराएं अपने जनाब यहाँ पे प्रोटेस्ट कि जनाब दिस इज नॉट पॉसिबल इन 90 डेज टाइम। सो अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस के तहत यहाँ पे आगे हमें इलेक्शंस को लेके जाना चाहिए। अच्छा, अब ये इलेक्शन, सुप्रीम कोर्ट का भी एक मसला ये है कि जिस वक्त जो लोग हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर करता धरता, वो क्या इस चीज को बाय करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि उनके भी जाने में थोड़ा सा ही टाइम रह गया है, तो वो उस टाइम के अंदर ये कोई आउट ऑफ द बॉक्स डिसीजन लेंगे या नहीं लेंगे, या अपनी प्रीवियस जो उनकी जजमेंट है उसी पे स्टिक करेंगे। तो ये इट्स गोइंग टू बी अ केओस आई वुड से, और ये प्रेशर बाउंड करने की कोशिश की जा रही है जॉइंट सेशन में, और ये जॉइंट सेशन जो प्रेशराइज कर रहा है, और ये सारे जो इदारे हैं जो इस चीज के फेवर में है कि जनाब इस 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शंस हो, वो मेरा जाती ख्याल ये है कि मेजॉरिटी ऑफ द पॉलिटिशियंस जो है वो इस चीज पे फोकस करके बैठे हुए हैं कि उसको प्रेशराइज किया जाए, वो सर्कमस्टांसेस क्रिएट किए जाए कि जनाब इसमें डिले हो और डिले के लिए कोई मौके पैदा किए जाएं। आप मुस्कुरा रही हैं बार बार, और इस मुस्कुराहट के पीछे कुछ ना कुछ राज जरूर है जो बाद में आप यहाँ पे बम्बार्डमेंट करेंगी आयशा। लेकिन बहरहाल इस वक्त एक सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि किसी न किसी तरीके से इलेक्शन जो है वो डिले हो। राना साहब, अच्छा है आप मुकन्ना में नहीं है, वरना आप मुस्कुराहट पे भी टैक्स लगाने की कानून साजी कर लेते। अच्छा है आप इसी जॉइंट सेशन में बैठे हैं और तबसरा निगारी करते हैं। अब हम नैयर साहब की तरफ चलते हैं। नैयर साहब, बहुत से कानूनी सवाल उठ रहे हैं जिसमें राना सनाउल्लाह साहब जो 90 दिन के हवाले से बात करें, एक तो आप उस पर पोजीशन क्लियर करें कि क्या हो सकता है। आज चीफ जस्टिस साहब की बड़ी अहम स्टेटमेंट आई कि सुप्रीम कोर्ट को मुदाखलत का इख्तियार है अगर आइन पर अमल दरामद नहीं होता। दूसरी तरफ कितना अपने आप को पार्लियामेंट असर्ट कर सकती है सिचुएशन में जो राना साहब कह रहे हैं कि प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही है, क्या है इनके इख्तियार में पार्लियामेंट के? सुप्रीम कोर्ट कबल अज़ीं एक फ़ैसला दे चुकी है तमाम आइनी शिक्कों को मद्देनज़र रखते हुए,
और उन हालात की वजाहत करते हुए भी कि क्यों ये इलेक्शन सूबा पंजाब और सूबा खैबर पख्तूनख्वा में आइन में दी हुई मुद्दत के मुताबिक नहीं हो सके। और उन्होंने जो डेट देने के लिए एडवाइस किया था उसमें 7 अल्फाज इस्तेमाल किए कि बेरेस्ट मिनिमम पॉसिबल टाइम, यानी कि 1-2 हफ्तों की बात काबिल बर्दाश्त है, इससे बियॉन्ड नहीं। अच्छा, बेरेस्ट क्योंकि मिनिमम को सिर्फ 1-2 हफ्ते आपने कैसे करार दिया? बेरेस्ट मिनिमम की कोई डेफिनेशन कोई नहीं है, अदरवाइज तो कहीं कोई डिफाइंड नहीं, लेकिन विद इन रीजनेबल टाइम ही आप लेंगे ना, तो आप कहां तक उसे ले जा सकते हैं। तो उसी टाइम को लेके गए जिसमें इलेक्शन स्केड्यूल दिया जा सके, और उस टाइमलाइन के मुताबिक जो सेक्शन 57 ऑफ इलेक्शंस एक्ट में जो टाइमलाइन दी हुई है उस टाइमलाइन के मुताबिक इलेक्शंस हो चुके। गालिबन इस चीज़ को मद्देनजर रखा गया। अब सेक्शन 58 में स्केड्यूल पोस्टपोन कर सकता है इलेक्शन कमीशन, नेशनल असेंबली कैन नॉट। वो भी एक वजह होनी चाहिए, रीज़नेबल मुद्दत होनी चाहिए। अब जो इजहार नज़र आ रहा है या जो ख्वाहिश नज़र आ रही है वो ये है कि किसी तरह से सूबा पंजाब और सूबा खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात कौमी असम्बली के आइंदा इंतखाबात के साथ मुंसलिक कर दिए जाएं। अब कौमी असम्बली की म्याद ख़त्म होगी 18 अगस्त को जी। अगर वो अपनी तभी म्याद के बाद इंतखाबात होते हैं वो 60 दिन में 18 अक्टूबर तारीख बनती है। 18 अक्टूबर तक फिर सूबाई हुकूमतें केयर टेकर अरेंजमेंट कैसे इसको इस हद तक एक्सटेंड किया जाए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही तारीख ना दिए जाने के वजूहात पर गौर करते हुए ये भी करार दिया था गवर्नर पख्तूनख्वा के बारे में कि वो आइनी शिक्कों की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं इन ब्रीच ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। और पंजाब के बारे उन्होंने गवर्नर का कॉन्डक्ट कंडोन कर दिया कि प्रेसिडेंट ने डेट देना थी, प्रेसिडेंट दे दे, प्रेसिडेंट ने डेट दे दी, उस पर शेड्यूल अनाउंस कर चुका है इलेक्शन कमीशन। और आज एक मरहले की तकमील हो चुकी है कि कागजात नामजदगी पर उज़रदारियों का या उनकी जांच पड़ताल का अमल मुकम्मल हो गया है। और बड़े बड़े जो राना सनाउल्लाह साहब समेत और मरियम नवाज शरीफ साहबा समेत इनके कागजात नामजदगी दुरुस्त पाए गए हैं। एतराज एक जगह हो गया मरियम नवाज साहब नहीं हो भी जाए तो कागजात नामजदगी कम से कम 149 में एट दी मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि आज शाम ये आने वाले इंतखाबात के लिए अपनी ख्वाहिश के मुताबिक एलिजिबल कैंडिडेट करार पाए हैं, चूँकि इन्होंने अपनी नॉमिनेशन को एक्सेप्ट किया बिफोर द रिटर्निंग ऑफिसर। अच्छा, लेकिन वो सारे पत्ते खेल रहे हैं ना सारे। अब दूसरी बात जो ये कर रहे हैं कि नेशनल असेंबली कोई रास्ता निकाले, और ये कोई हतमी नहीं है। पहले ही इतने दिन की मैं वजाहत कर चुका हूँ कि वो किन हालात में अदालत उज़्मा ने फरमाया अगर फेडरल गवर्नमेंट वाक़तन को ज़रूरत महसूस करती है तो फेडरल गवर्नमेंट को दोबारा सुप्रीम कोर्ट में ही जाना पड़ेगा। वो कि दरख्वास्त दें या रिव्यू पिटीशन फाइल करें। रिव्यू के बारे तो पहले उनके अटॉर्नी जनरल और लॉ मिनिस्टर कह चुके नहीं है, वो कह रहे नहीं, लेकिन फिर भी एक मिसलेनियस एप्लीकेशन दे के जाएं अगर नेशनल असेंबली में उनको कंसर्न है। अच्छा, इसकी कोई मुद्दत नहीं होती? कितनी मुद्दत में आप रिव्यू के लिए फाइल कर सकते हैं? वो तो 30 दिन में आप कर सकते हैं। अभी है ना टाइम है, लेकिन एक मिसलेनियस एप्लीकेशन में दे सकते हैं कि इन हालात में इल्तवा की इजाज़त दी जाए। लेकिन ये कोई जवाज़ आइन की किसी शिक के मुताबिक नहीं है कि अगर एक सूबा में कबल अज वक्त इंतखाबात की ज़रूरत पड़ जाए, असम्बली तहलील हो जाए, तो उसमें इंतखाबात को उस वक्त तक मुलतवी रखा जाएगा जब तक कि कौमी असम्बली के इंतखाबात या दीगर सूबों के इंतखाबात मेच्योर ना हो जाए। बिल्कुल, ये पहले भी कई बार अर्ज़ किया है, वफाकी पार्लिमानी निज़ाम है, हर सूबे के ने अपनी आइनी मुद्दत असम्बली ने पूरी करनी है। और अगर कबल अज वक्त तहलील हो जाए किसी भी वजह से तो उसके 90 दिन में इंतखाबात होना ज़रूरी हैं, क्योंकि बात है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पब्लिक कि अवाम की रिप्रेजेंटेशन कैसे हो। प्रोविंशियल असम्बलियाँ एक पूरी सूबाई हुकूमत को, ये 3 टियर गवर्नमेंट्स हैं। लोकल गवर्नमेंट प्रोविंस ऑफ पंजाब में पहले ही नहीं है जी। अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी ना हो 6 माह के लिए जी। तो ये कैसा वफाकी निज़ाम है कि आइन चाहता है कि 3 टियर गवर्नमेंट हो, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। ठीक है। लोकल गवर्नमेंट सिस्टम पंजाब में पहले नहीं दिया। माशाल्लाह तमाम जमातें इस मामले में काबिल सताइश हैं कि किसी का भी किरदार को इतना सेहतमंद नहीं है पंजाब बिल्कुल, में। ये खलास सभी ने छोड़े अपने अपने तौर पे, तो अब तय अब अगर दर तय उसी खला बहरान के है। साथ एक आप सूबाई असेंबली को भी खाली कर दें तो सिर्फ 1 टियर की गवर्नमेंट रह जाए और फिर पंजाब में केयर टेकर के पीरियड को कैसे एक्सटेंड किया जाए,
ये काफ़ी आइनी मुश्किलात हैं। वफाकी हुकूमत ज़रूर इन चीज़ों का अदराक रखती होगी, और इसमें कोई कानून साजी करने की पोजीशन में तो नहीं है नहीं, ना? चूंकि आइन में तरमीम नहीं हो सकती। अच्छा, इस वक्त नहीं हो सकती। आइन में तरमीम इस वक्त नहीं हो सकती, चूंकि किसी को भी 2/3 मेजॉरिटी हासिल नहीं है। और इसके लिए आज का भी जो इजलास है उसमें आप देखें कि टोटल अपोजिशन एब्सेंट है जी। अपर हाउस वाले, जो कि ज्वाइंट सेशन के बावजूद आप शायद अगर कोई आपको सहाफ़ी बता सके कि इस वक्त भी वहां अटेंडेंस का क्या आलम है। बिल्कुल इस अटेंडेंस के साथ जो प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, क्या वो रिप्रेजेंटेटिव करैक्टर की हामिल होंगी? ठीक है, तो फिर इसका इम्पैक्ट क्या आएगा, ये जनरल साहब से जान लेते हैं। जनरल साहब, क्या देख रहे हैं आप पीटीआई के बाइकआउट, सेनेटर्स के बाइकआउट के बाद इस इजलास की कितनी अहमियत रह जाती है या इसमें पेश करदा करारदादों की? देखिए, एक तो मेरी दरख्वास्त होगी कि हमारे वज़ीर दाखिला अगर गौर अफशानियाँ ना करें तो बेहतर है, क्योंकि वही इनके बयानात रिकॉर्ड पर हैं कि कहते जी आज असम्बली तोड़े कल इलेक्शन करा देंगे जी। इनको बात पीडीएम को बड़ी देर में समझ आती है कि भाई मसला हो क्या गया इनके साथ। अब एक जो उज़र पेश कर रहे हैं कि 3 सूबों के साथ ज्यादती होगी, कहाँ लिखा हुआ भी ज्यादती होगी, जब आपका खुद आइन में है ये सब कुछ है, जिसका भी वजाहत हो रही थी, बिल्कुल सही है, इसमें तो बड़ा क्लियर है इसमें। अब इससे फरार का रास्ता अख्तियार करने के लिए अगर हम नेशनल असम्बली को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये अगर मेरी मुल्क की इज्तिमाई दानिश बैठ कर ये फैसले कर रही है कि हम आइन से फरार करेंगे, तो फिर आप जमहूरियत को लपेट दें, फिर आप छोड़ दें इसको। फिर तो ये ना कि गलियां खाली छोड़ दी जाएं, सिर्फ रांझा यार बीच में फिरता रहे, यानी कि जो चाह रहे हैं पीडीएम की हुकूमत बस बैठे रहें, उनको कोई छेड़े ना। मुल्क कहाँ से कहाँ चला गया है और कहाँ जा रहा है इसके बारे में कोई फिक्र नहीं है किसी को। तो असम्बली को अगर ये इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान की आला अदलिया पर दबाव डालने के लिए, तो इनको तो शायद ठीक लगे, लेकिन जो ऑप्टिक्स हैं या जो नैरेटिव ये पेश कर रहे हैं, वो अपने आप नैरेटिव को खुद ये डिफीट कर रहे हैं, खुद पीडीएम वाले। और पीडीएम इस वजह से भी काबिल इस्ताइश है कि इमरान खान साहब पीडीएम दिल्ली के हिसाब से एक मामला ऐसे करे कि इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी और बढ़ जाए। इसलिए पीडीएम जो भी कदम उठा रही है उसमें दानिशमंदी एक तरफ है, दूरअंदेशी बिल्कुल है नहीं है, सिर्फ अपने डंग टपाव वाली बात है कि हम किसी तरीके से क्या करेंगे इसके बाद ही बताइए। अच्छा, ये जो जनरल साहब स्टेप है ना, ये पीडीएम का अपने तौर पे नहीं है। एक तो ये जो उस दिन मीटिंग हुई उसमें अगर सिर्फ सियासी क़यादत या हुक्मरान जमात होती तो शायद इतना इम्पैक्ट ना आता या इतना ज़्यादा इस इजलास का इंतज़ार ना किया जाता। अस्करी क़यादत उस इजलास में शरीक हुई और कुछ फैसले किए गए, जिसकी वजह से आज के दिन को दिलचस्पी के साथ देखा जा रहा है कि आज इस जॉइंट सेशन से क्या निकलता है। आपका नहीं ख्याल कि वो एक पेज पे होने का तासुर उस दिन अस्करी क़यादत का साथ होना, ये एक पेज की बात करना, वो शायद अस्करी क़यादत तो सिर्फ बैठी है ना वहां पे जी। अस्करी क़यादत ने अपना व्यू दिया होगा, डेफिनेटली जो पूछा गया होगा कि आपका क्या ख्याल है, व्यू दिया होगा उन्होंने, लेकिन उनके व्यू को बेसिस बनाकर आप क्या पाकिस्तान के आइन की पामाली कर सकते हैं? आइन के खिलाफ आप जा सकते हैं उसमें? क्या ये हुकूमत फौज पाकिस्तान का कंधा इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट को प्रेशराइज करने की कोशिश कर रही है? मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है या आर्म फोर्सेज है वो कभी इस किस्म का तासुर भी देना पसंद फरमाएंगी, क्योंकि ये इंतहाई गलत होगा और ये करेंगी नहीं। वो ये इस्तेमाल बैठे जरूर थे वहां पे, लेकिन उन्होंने व्यू क्या दिया ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि कभी भी वो अपना कंधा पीडीएम के इस्तेमाल में नहीं देंगे, ताकि पीडीएम इस्तेमाल करके इस मुल्क में आइन की किसी तरह भी खिलाफ वर्जी करे, क्योंकि आइन की तहफ़्फ़ुज़ की कसम तो लोगों ने खाई हुई है ना जो बैठे हुए हैं नेशनल असेंबली में। ज्यादातर लोग तो वही है, ये लोग सारा कुछ है। अगर यही आइन की शिकों को मुख्तलिफ तौजीहात की बिना पर इसको काबिल बहस बना के, उसको कंट्रोवर्शियल बना के ये बात करेंगे, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि हम आइन और कानून के अमलदारी की जो बात हम करते रहते हैं या जमहूरियत की जो असास है हम उसकी तरफ जा रहे हैं या उसको हम संभालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, पीडीएम इस वक्त इंतहाई अनपॉपुलर है, लेकिन इसमें जो दिल्ली के हिसाब से जो काम कर रहे हैं ना, उससे उनकी, जैसा मैंने पहले अर्ज की थी कि इमरान खान साहब को अगर अपनी वो कंपेन ना भी चलाएं तो पीडीएम बड़ी रोज जोरों शोर से लगी हुई है, तो पीडीएम को करने जो कर रहे हैं इसमें तो बेहतर यही होगा। ठीक है, इलेक्शन में एक दफा हार भी होती है, जीत भी होती है, एक दफा जो मुल्क के हालात हैं उनको बेहतरी ले जाने के लिए पहला स्टेप है कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आए, और सियासी इस्तेहकाम के लिए
इलेक्शन पहला स्टेप है, जी। इलेक्शन एंड नहीं है, लेकिन इलेक्शन के बाद की सूरत हाल पर खान साहब ने भी इस पर रजामंदी का इजहार किया है कि हम उसको बहस उस पर बातचीत करके उस पर को तय किया जा सकते हैं। ठीक है। लेकिन एक और चीज जो बड़ी वाज़ेह अभी सामने आई है गुज़श्ता 11-12 माह में जो हम देख रहे हैं, और फ़ौज पाकिस्तान ने जिस तरीके से कहा वो न्यूट्रल होकर एक तरफ बैठ गए हैं, तो हमारी सियासी क़यादत जिनके फ़राइज़ में ये शामिल है ख़ासतौर पर हुकूमत वक्त कि वो मामलात को संभालेगी, मुल्क को बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए वो लोगों से बातचीत करके मामला ठीक करेगी, उसमें आप देख रही कि मुकम्मल नाकामी नजर आ रही है। ये वो चीज है जो मेरा ख्याल है अवाम भी देख रहे हैं और सब लोग भी देख रहे हैं और दुनिया भी देख रही है इसमें। जी। और ये जो बार बार लोग जो हमारे मुल्क में मुल्क के मामला आप दुनिया के देखने की बात करें, जनरल साहब ज़ल्मे खलीलज़ाद बड़े मुतहरिक रहे अफगानिस्तान के इशू के सिलसिले में, इमरान खान साहब से उनकी बहुत मुलाकातें भी होती रहीं, लेकिन जब से वो रिटायर्ड बेरोज़गार हैं, यहाँ मेरे एक प्रोड्यूसर साहब का तबसरा था कि उनकी वही हैसियत है जो यहाँ शेख रशीद साहब की है। उन्होंने जो ये ट्वीट्स का सिलसिला शुरू किया है, वो जून के इंतखाबात के हवाले से महीने का भी ऐलान कर रहे हैं, फिर ये भी कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने फैसला कर लिया है कि इमरान खान साहब को रियासत का दुश्मन नंबर 1 करार दिया जाएगा और इससे बहरान संगीन हो जाएगा। पाकिस्तान की सिचुएशन पर इस तरह का तबसरा, इसे तवज्जो हासिल करने की टैक्टिक्स कहेंगे, उनकी ज़ाती दिलचस्पी कहेंगे, या इसे इग्नोर करना चाहिए? देखिए, वो बात कौन कर रहा है उसको एक तरफ रखिए, उनकी कोई हैसियत शायद हमें नजर नहीं आती, लेकिन वो हमेशा से ही जो एस्टेब्लिशमेंट है इंटरनेशनल, खास तौर पे अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट है, पेंटागन, जी। उनके बात करते हुए आपको महसूस होते हैं। वो देखिए जो, और वो थिंक टैंक का एक हिस्सा भी हैं, पार्ट ऑफ देयर थिंक, उनको इस्तेमाल भी किया जाता है बात कहने के लिए। तो उनकी बात से कम मुझे इस बात से जरूर तकलीफ है कि गैर मुल्की पाकिस्तान के मामले में बातचीत कर रहा है और उनको नहीं बात करनी चाहिए और हमें कंडेम भी करना चाहिए, लेकिन उस बात पे गौर करें जो बात वो कर रहे हैं। आपको पता है इसके कि उन्होंने क्या बात की है, कौन बात कर रहा है, तो गौर ये कीजिए, हम सब भी तो वही बात कर रहे हैं ना कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम इज क्रिटिकल। अगर नहीं होगा तो आप जो मर्जी कर लें, आपकी जो इकोनॉमी है वो समझ नहीं पाएगी। आज भी अगर आप देख लें तो पाकिस्तान को 30 जून तक तकरीबन मेरा ख्याल है कोई 7 या 8 अरब डॉलर देने हैं। IMF हमारी बात सुन नहीं रहा। IMF कहता है जी आप जिन्होंने आपसे वादा किया उसे लिखा के लेके आए, अब उनके पास जाते हैं तो वो कहते हैं IMF हमें लिख के दे कि भाई आप वाकई देंगे आपको। तो बिटवीन द टू ऑफ देम इशू ये है कि इस हुकूमत के बारे में मेरा ख्याल है कि जो हमें मदद देना चाहते हैं वो भी दिगर उनका भी ख्याल है कि शायद इनके दिल ज्यादा नहीं है। इसलिए मैं समझता हूँ कि भाई ये सबके लिए बेहतर है। अगर पाकिस्तान की बेहतरी चाहते हैं तो मुल्क की दानिश जो बैठी हुई है इकट्ठी थोड़ी बहुत जो भी है, अगर वो बैठ के ये बजाय अदलिया पे दबाव डालने के ये फैसला करें कि भाई पाकिस्तान को इलेक्शन की तरफ लेके जाएं। चले इसको ऐसे कर लेते हैं, तकलीफ है कि पंजाब के और केपी के इलेक्शन ऐसे कर लेते हैं जनरल साहब के आर्जी तौर पे पहले इस मरहले को आप तय करें कि इलेक्शंस का इनेकाद आइन के मुताबिक हो जाए और जो बात की पेचीदगियां उनको बाद में देख लिया जाए। वापस आते हैं हम एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। सियासी महाज पर कुछ मुसालहतकार सिविल सोसाइटी से मुतहरिक हुए हैं और अच्छी उम्मीदों का इजहार किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब भी मान गए हैं। वो क्या माने हैं, फवाद चौधरी साहब बता रहे हैं, सुनेंगे। सोसाइटी और जो बार्स का ये एजेंडा है कि एक APC होनी चाहिए जिसमें हम अपने इख्तलाफात के ऊपर सियासी जमातें बैठें और हम अल्टीमेटली इलेक्शंस की तरफ बढ़ें। इमरान खान साहब ने इसकी अप्रूवल दी है और इंशाल्लाह हम आगे बढ़ेंगे। अप्रूवल दे दी है और आगे बढ़ेंगे, लेकिन इमरान खान साहब का जो आज का खिताब था वो तो कुछ नए थ्रेट्स बता रहा था। इजलास में एक माइनॉरिटी बैठ के मेजॉरिटी को कोशिश करेगी कि किसी तरह इनको रेस से बाहर किया जाए। IG पंजाब और IG इस्लामाबाद, इन्होंने 2 स्क्वाड्स बनाई हैं। वो क्या करेंगे, वो हमारे लोगों के अंदर यहां आ जाएंगे और इधर से गोली चला के 4-5 पुलिस वाले मारने हैं इन्होंने, और उसके बाद वहां से अटैक आना है। उन्होंने गोलियां चलानी है, मॉडल टाउन टाइप कत्ल करेंगे और फिर करते करते मेरे घर आके वो फिर मुर्तजा भुट्टो टाइप स्टाइल मुझे कत्ल करेंगे। ये प्लान बना हुआ है, या आज इन्होंने करना है और या कल करना है। खदशात का इजहार अतर एक बार फिर, अच्छा ना तो ये कोशिशें नहीं हैं और ना ही खदशात का इजहार नया है और ना ही ये मुतालबा के कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स पहले लेने चाहिए। ये मिक्स्ड सिग्नल्स हैं, ये मामले को मजीद मशकूक नहीं बना रहे आपके ख्याल में? देखिए, जो कल सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे वहाँ पे गए, टू बी ऑनेस्ट बड़ी खुशाइंद बात है। एंड ऑफ द डे मुज़ाकरात होंगे तो बैठ के ही बातचीत होगी,
तब ही मसाइल को कोई ना कोई हम हल निकाल सकेंगे। लेकिन उसके बाद अगर आज आप ये जॉइंट सेशन का इजलास देखें, उसके अंदर जो हुकूमती रवैया है, जो जिस किस्म की बातें राना सनाउल्लाह साहब ने की हैं, जिस किस्म के मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाए गए हैं अदलिया से लेके इमरान खान के ऊपर, क्या उसमें आपको कोई लगा कि ऐसे कि वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं, मामलात को हल करना चाहते हैं? दोबारा वही, जिस तरह मैंने पहले भी जिक्र किया कि ऑडियो वीडियो टेप्स का जिक्र किया, मोहम्मद खान भट्टी का जिक्र करते हैं, उनका जिक्र करके एक मोजिस जज को टारगेट करते हैं, एक सिटिंग जज को। देखें, आप ज़ेरे हिरासत तो किसी से भी कोई बयान ले लें। इसहाक डार साहब का रिकॉर्ड के ऊपर बयान मौजूद है जो अप्रैल 2000 में उन्होंने दिया था, जिसमें उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग का एतराफ़ किया कि नवाज शरीफ के ब्याह पे वो करते रहे। तो अगर मोहम्मद खान भट्टी के बयानात दुरुस्त हैं, ये सारी टेप्स दुरुस्त हैं, तो फिर इसहाक डार साहब का बयान भी आपको मानना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं होता ना कि आप किसी शख्स को पकड़ लें, फिर उससे जो मर्जी बयानात ले लें और उसके ऊपर सियासत खड़ी करने की कोशिश करें या आप एक इदारे को मिलाइन करने की कोशिश करें। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। तो दोनों तरफ से जो बातें हो रही हैं, उससे मैंने जिस तरह पहले भी अर्ज किया, मुझे नहीं लगता कि हम कहीं मसलियत की तरफ जा रहे हैं जहां पे बैठ के मसाइल हल होंगे। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि इमरान खान का एक ही मुतालबा है कि जी इलेक्शंस करवाएं, और हुक्मरान इत्तेहाद सब कुछ करवा देगा, इलेक्शंस नहीं करवाएगा। तो इसमें आप मिडिल ग्राउंड किस तरह निकालेंगे? तो वो मुझे मिडिल ग्राउंड मुझे निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। अच्छा, लेकिन अतर ये कोइंसिडेंस है कि इधर पार्लियामेंट मुतहरक होने का इशारा देती है और उधर ज़ुल्म खलीलज़ाद जो हैं वो एक्टिवली ट्वीट्स करना शुरू कर देते हैं। ये एक तासुर आ रहा है कि लोकल इस्टेब्लिशमेंट से मायूसी के बाद इमरान खान साहब इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के जरिए दबाव डालना चाह रहे हैं। देखिए, ये जब कुछ भी पाकिस्तान के अंदर हो, वो मुल्क जिसके हवाले से कुछ दिन पहले हमने देखा कि अमरीकी सेनेट में एक सेनेटर जो सेंटकॉम के सरबराह हैं जनरल साहब, उनसे वो पूछ रहे थे कि क्या पाकिस्तान के जौहरी हथियार महफूज हैं, और वो जनरल साहब जो हैं उनको वो भी मजबूरन उनको भी कहना पड़ा कि जनाब बिल्कुल महफूज हैं। उनका दिल तो नहीं करता, लेकिन उनको भी पता है कि बिल्कुल महफूज हैं। तो एक प्रोपेगेंडा किया जाता है। तो पाकिस्तान कोई आम रियासत नहीं है, दुनिया भर की इसके ऊपर नजरें हैं। पाकिस्तान एक जौहरी ताकत है। और उस अमरीकी जर्नल ने फिर पाकिस्तान की मईशत के हवाले से भी बात की कि हाँ, वहां पे मईशत के मसाइल हैं, वो एक ऐसा मसला है। तो पाकिस्तान का जब मसला होगा तो पूरी दुनिया में लोग उसके ऊपर कमेंट भी करेंगे, लोगों की वो नजर में भी आएगा। और फिर जब तक इमरान खान देखे ना सियासत कर रहा था, कोई रैली जलसा करता था, तो वो कौमी खबर बनती थी। अब आप जो पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर लीडर है, पूरी दुनिया देख रही है, उसको सियासत से आउट करने की कोशिश करेंगे, तो फिर तो दुनिया का इस किस्म का रिस्पांस आएगा ही। दुनिया उसके ऊपर इजहार करती है, जिस तरह यूक्रेन के मामले पे हम लोग करते हैं या किसी और मामले पे लोग बात करते हैं। तो मेरे ख्याल में इसमें इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट से ज्यादा जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, दुनिया भर की वो नजरों में आ रहा है। और फिर अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट भी आई, उसमें भी कहा गया कि जो पाकिस्तान में मीडिया के साथ हो रहा है, शख्सी आज़ादियों के साथ हो रहा है, अब उसके अंदर ये नई चीज़ ऐड होगी कि जो सियासी मुखालफिन के साथ ये कर रहे हैं और इलेक्शन टाइम पे नहीं करवा रहे, तो कतन पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस बेहतर नहीं होगा जो हुकूमत कर रही है इस वक्त। और ये जो खलील ज़ल्मे साहब का जो बयान है, ये उसी का एक तसलसल है जो इंटरनेशनल दुनिया इस वक्त पाकिस्तान को देख रही है जिस तनाजुर में। और इसमें बैनुल-अक़वामी हिमायत में भी कमी का वो इंदिया दे रहे हैं, इमदाद में भी कमी के इशारे दे रहे हैं। राना साहब, ये वाकई सीरियस थ्रेट्स हैं या सिर्फ वो अलामती तौर पर ऐसी बातें कर रहे हैं धमकाने वाले अंदाज में? नहीं, देखें, टू बी वेरी ऑनेस्ट, देखें, जहाँ पे आपकी जिस भी स्टेट में, मल्टीनेशनल में या किसी भी जगह पे आपकी इकोनॉमी या आपके पास वो कहते हैं कारी दाने ना होवन, तो फिर आप डिपेंडेंट होते हैं। आपको गाइड भी किया जाता है, आपको फोर्स भी किया जाता है, आप पे इम्पोज भी की जाती हैं चीज़ें। सो वो आपकी अपनी राय होती है या अपनी इंडिपेंडेंट जो सोच होती है वो वहां पे नहीं रहती। सो बेसिक ये शहबाज शरीफ साहब ने कहा था। I would not say that exactly, क्योंकि वो आप but then again इंडिपेंडेंट पॉलिसीज, जी हाँ, बहरहाल इंडिपेंडेंट पॉलिसीज जो है ना वो बनाना या इंडिपेंडेंट सोच रखना मुश्किल हो जाता है जब आप इकोनॉमिकली डिपेंडेंट हो डोनर्स पे, लेंडर्स पे। वहां पे आपकी अपना दिमाग से आप काम करना है या व्हाटएवर यू वांट टू डू वो करना जरा मुश्किल हो जाता है, उसमें बड़ी प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं। तो सेम इज व्हाट इज हैपनिंग, एक आपके मुल्क के ऊपर सबकी नजरें हैं, बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। और जनरल मकेल ने जो बात की थी, जो कि कमांडर है यूएस सेंट्रल कमांड के,
ही सेड कि जो न्यूक्लियर एसेट्स आर इन द सेफ हैंड्स, बिल्कुल ठीक कहा था, मैंने कल भी आपको इसी बारे में बताया था, परसों भी बताया था, उसमें कोई शक नहीं है। बट एट द वेरी सेम टाइम यू नो आप कोई भी यहाँ पे स्टेप लेंगे, ठीक है, उस स्टेप का आपको पहले किसी ना किसी जगह जाके बताना होगा कि जनाब दिस इज व्हाट वी आर डूइंग एज फार एज द फाइनेंसेस ऑफ द कंट्री इज कंसर्न, ठीक है, ये फाइनेंशियल स्टेप हम ले सकते हैं, ये सब्सिडी दे सकते हैं, ना दें कैसे चलें, यू नो इसमें आपकी बहुत सी चीजों पे चेक रखा जाएगा कि आप मिसमैनेज तो नहीं कर रहे पैसे, या आप कोई अननेसेसरी यहाँ पे कुछ चीजें आप जाया तो नहीं कर रहे पैसों को। तो वो आपकी अपनी मुझे वही बात है जो मैं बात कर रहा हूँ कि इंडिपेंडेंट सोच, इंडिपेंडेंट जो जिस तरीके से बंदा कोई भी मल्टी नेशनल हो, कोई इंडिविजुअल हो, कोई स्टेट हो, वो जो इंडिविजुअल तरीके से जो पॉलिसी मेकिंग पे तो हो सकता है, लेकिन खुद मुख्तारी पर तो असरअंदाज नहीं हुआ जा सकता ना। अब इसमें जो पीडीएम तनकीद का निशाना बना रही है वो कह रही है कि इस बयान से साबित होता है कि कठपुतली और इंपोर्टेड है कौन। आप समझते हैं कि ये बयान अक्कासी करता है अमेरिकी लॉबी की, अमेरिकी थिंकिंग की? देखिए एक बात जरा ज़हन में जरूर रखें, आप ज़िल्मे को जो मर्जी कह दें, ठीक है, बट द पॉइंट इज के ओवल ऑफिस में या फॉर दैट मैटर जो सेक्रेटरीएट है, वहां पे सेक्रेटरीएट के अंदर अमेरिका के अंदर जो प्रेसिडेंशियल सेक्रेटरीएट है वहां पे उनकी बात सुनी जाती है। तो ये दिस इज देखें, वहां पे मैं बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाह रहा हूं, थिंक टैंक्स जो है जो मैटर करते हैं उनमें तो इनकी रिप्रेजेंटेशन है बिल्कुल ज़ल्मे की, उसमें कोई शक नहीं है। बट देन अगेन एक और थिंक टैंक भी है जिसको वाकई इन ट्रू स्पिरिट उसकी बात जो है मोस्ट ऑफ द टाइम, बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स आई वुड से उसको माना जाता है, एंड दैट इज द रैंड कॉर्पोरेशन इन अमेरिका, ठीक है। सो रैंड कॉर्पोरेशन की भी जो वहां पे जो इनपुट आती है या वहां पे जो जिस तरीके से वो उनको अपनी इनपुट देते हैं या एनालिसिस देते हैं या सजेशंस देते हैं, वो भी उसको बाय करती है अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन, एंड सेम गोज फॉर दिस गाय, ठीक है। आप इसको यू कैन नॉट थ्रो हिज स्टेटमेंट्स इन द डस्टबिन, इट इज इम्पोर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं एंड इसको लाइटली नहीं ले सकते आप जो मर्जी कहते हैं पॉलिटिकली कि ये वो है, लेकिन देन अगेन वी शुड नॉट टेक इट लाइटली। ओके राना साहब, और आपकी स्टेटमेंट को भी हम लाइटली नहीं लेंगे। के बाद वापस आएंगे तो मजीद बहस को समेटने का चांद ढूंढने की कोशिश करें। वेलकम बैक टू द शो। नईम साहब, बहुत सी चीज़ें मानी खेज़ हैं। ये ट्वीट जिसके हवाले से हम बात कर रहे हैं उसमें तो ये भी इशारा दिया गया है कि इमदाद के हवाले से भी पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, और मीनवाइल कुछ अहम मुलाकातें अमेरिकन सेनेटर्स के साथ भी हो रही हैं और उनके ट्वीट्स भी इमरान खान साहब के हक़ में आ रहे हैं। रेस्क्यू मिशन चल रहा है कोई इंटरनेशनली, या इसे हम रूटीन मैटर समझें? पाकिस्तान की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन है और करंट सिचुएशन में देखें, जब चाइना हाइपर एक्टिव नज़र आ रहा है डिप्लोमेटिक फ्रंट पे, कि इतनी बड़ी अचीवमेंट पिछले दिनों उसकी है कि पार्लेस बिटवीन ईरान एंड सऊदीया, माजी में मिडल ईस्ट में जितने भी डिस्प्यूट्स आए हुए, चाइना ने अपने आप को कदरे डिसंगेज रखा, रशिया और अमेरिका इंगेज रहे। हमारा वर्ल्ड पावर्स कभी भी नहीं अप्रूव करती अगर कहीं भी कोई पार्लेस किसी और पावर के ज़रिए हों। कैंप डेविड अकॉर्ड रशिया को अच्छा नहीं लगता था, ताशकंद अकॉर्ड अमेरिका को अच्छा नहीं लगता था जी। इस तरह से जितनी भी ये जो रेप्रोचमेंट्स होती हैं या रिकन्सिलिएशंस जिस पावर के ज़रिए होती हैं, उसकी राइवल पावर्स उसे अप्रूव नहीं करती, डिसअप्रूव डिप्लोमेटिकली नहीं कर सकती, लेकिन अपनी पॉलिसीज़ में उसे कंसिडर ज़रूर करती हैं। अच्छा, पाकिस्तान की एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन है एज ए न्यूक्लियर पावर विद वन ऑफ द लार्जेस्ट वार मशीन्स ऑफ द वर्ल्ड। टॉप 10 में गालिबन जनरल साहब बेहतर बता सकते हैं। ऐसे मुल्क को बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जा सकता जो पहले दहशतगर्दी की भी जद में हो, जहाँ दहशतगर्दी ने फिर जन्म लिया हो, डेली फोर्सेस पे अटैक्स हो रहे हैं, लॉसेस हो रहे हैं, कैजुअल्टीज़ हो रही हैं। 2 प्रोविंसेस में अच्छी खासी टेंस सिचुएशन है टेररिज्म के हवाला से। ठीक है, खलील साहब ये जो ज़ल्मे हैं, खलीलजाद साहब, इनका एक लंबा एक्सपीरियंस है डिप्लोमेटिक सर्विसेज में, और जैसे राना साहब ने फरमाया, बिल्कुल अमेरिका में लॉबिंग फर्म्स, थिंक टैंक्स
ये इन्फ्लुएंस करते हैं स्टेट पॉलिसीज़ को, इनका एक इम्पैक्ट है, ये डिटरमिन नहीं करते लेकिन ओपिनियन मेकिंग में ये अपना रोल प्ले करते हैं। ये कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि पाकिस्तान जो एक इकोनॉमिकली डिपेंडेंट कंट्री है ये इन ममालिक की इंटरफेरेंस से आज़ाद हो सकता है। सिर्फ वही ममालिक इस किस्म के इंटरफेरेंस से आज़ाद हो सकते हैं जो इकोनॉमिकली डिपेंडेंट ना हों, इंडिपेंडेंट हों, अपने मसाइल ख़ुद हल करने की सलाहियत रखते हों। हमें तो सीधी बात है फैटअप से निकलने के लिए भी डिप्लोमेटिक चैनल्स की ज़रूरत पड़ी और अभी IMF के साथ चीज़ें रेगुलेट करने के लिए भी हमें डिप्लोमेटिक इंटरफेरेंस की ज़रूरत पड़ती है और बीसियों और चीज़ें भी हैं। पाकिस्तान ने एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव में ज़िंदा रहना है एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर के तौर पे, इसलिए अमेरिका का कंसर्न है पाकिस्तान जी, वो इसे आइसोलेटिव पर्सपेक्टिव में नहीं देख सकता, उसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। अगर वो पाकिस्तान में और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स और पाकिस्तान की सिचुएशंस को कम्प्लीटली इग्नोर करता है तो फिर कहाँ जाए। ये उनकी अपनी एक ओपिनियन है एज ए मेंबर ऑफ अमेरिकन सोसाइटी। ये कोई अमेरिका की स्टेट पॉलिसी अभी नहीं है कि उन्होंने कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया हो, लेकिन इसके असरात हो सकते हैं। ये मत नहीं सोचना चाहिए कि कौन कह रहा है, कभी ये भी सोच लेना चाहिए कि क्या कह रहा है। बेशक वो अमेरिकन सिटीज़न है, पाकिस्तानी नहीं है, पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में किसी भी गैर मुल्की शहरी को मुदाखलत का हक नहीं है। इमरान खान साहब का यही तो एतराज़ था कि अमेरिका जब उन्होंने किसी को भी हक रजीम नहीं की है, बात की थी, लेकिन उसको छोड़ दें जी। आप अपने हालात को देखें कि क्या पाकिस्तान में जमहूरी अमल का तसलसल पाकिस्तान के मुफाद में है या नहीं। छोड़ दीजिए कौन कह रहा है या कौन नहीं कह रहा है, उसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान में जमहूरी अमल का तसलसल ही पाकिस्तान के सियासी, इंतज़ामी और मुआशी बहरानों का हल है। जमहूरियत अगर का आप तसलसल, जमहूरी अमल, खालिस जमहूरियत का तसलसल ऐड कर लें, चलिए किसी तरह से एक स्टेप आगे तो जाए ना। हाँ। पहले तो आती रही जमहूरियतें, लेकिन वो आधा तीतर आधा बटेर। अगर 3 इलेक्शंस हुए मुल्क में तो चौथा भी होने दें, चले होने दें, और बात की बातें बात करें। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आधा मुर्गा बहुत महंगा है अतर, आप तीतर ही रहने दें, आप तीतर ही रहने दें। अगर आपने मुर्गा खरीदा होता तो जी इसलिए नहीं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वही हालत हुई हुई है जो मुर्गी की कीमत की हालत हुई हुई है। अच्छा ठीक है, चले अब जनरल साहब के पास चलते हैं। मुर्गे ज़िबा करने में एक्सपर्टीज रखते हैं जनरल साहब। IMF के साथ मुआहदे की बात करते हुए थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा कि अभी तक ग्रीन सिग्नल तक की बात है, कुछ हमें यकीन दहानी नहीं मिल सकी, और ये भी इतलात है कि 4% और इंटरेस्ट रेट का मुतालबा किया जा रहा है। उसके बाद सिचुएशन हमारी इकोनॉमी की क्या होगी वो तस्वुर ही किया जा सकता है उन मुश्किलात का। और ज़ाहिर है इस हुकूमत के लिए आसान नहीं होगा ये कड़वी गोली निगलना, और उसके लिए ज़ाहिर है बैक एंड पे कुछ निगोशिएशंस चल रही हैं कि इमरान खान साहब को आप कंट्रोल करके रखें। एक तरफ ये बयान तो दूसरी तरफ IMF के साथ मामलात, हुकूमत कितना दबाव में आ सकती है आपके ख्याल में? देखिए, हुकूमत के पिछले दिनों एक बयान नजर से गुजरा था जिसमें शायद डॉक्टर साहब ने कहा था कि IMF बात मान नहीं रहा, हम अमेरिका से बात करेंगे। जी, मतलब ये है कि भाग दौड़ उनकी भी वहां तक ही है। इसको एक और तरह से भी देखिए, ये ज़ल्मे साहब के बयान को लेके PDM बड़ी सीख पा है कि ये तो नहीं है कि ज़ल्मे साहब से बयान दिलवाया गया है ताकि इमरान खान साहब के खिलाफ को बयानिया बनाया जा सके। PDM के पास और तो है कुछ नहीं सिवाय इसके कि वो इंडिविजुअली या पर्सनल लेवल पे आके आ जाए। तो मोर सीरियस नोट देखिए, IMF की शराइत क्या है, हर रोज के हिसाब से गोल पोस्ट चेंज हो रहे हैं, इन पे गौर करने की जरूरत क्यों। और IMF का जो मेजर ग्रुप है जो IMF को डिक्टेट कर सकता है या प्रेशराइज कर सकता है या जो IMF की पॉलिसी बनाते हैं वो कौन लोग हैं? ये मगरबी दुनिया है, लेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आपके लिए गोल पोस्ट चेंज क्यों किए जा रहे हैं? वो इसलिए चेंज किए जा रहे हैं कि वो आपसे कुछ ऐसी डिमांड्स कर रहे हैं जो शायद पाकिस्तान मानने के काबिल नहीं है। पाकिस्तान के जिस तरह भी बात हो रही थी कि बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है और पाकिस्तान को इस्तेमाल करना अमेरिका की भी मजबूरी है। हम माजी में अमेरिका के साथ मिलके या अमेरिका के इत्तेहादी बन के किसी न किसी तरीके से अमेरिकी मफादात की इस खित्ते में निगहदाश्त करते रहे हैं। इस वक्त अमेरिका अपने आप को उस पोजीशन में ला रहा है जहां पे चीन का असर रसूख इस खित्ते में तकरीबन खत्म हो जाए ताकि वो चीन को टोटली आइसोलेट करके अदर डील कर सके उसको।
अमेरिका की भी आप देखिए, कोई ऐसे नहीं है कि IMF के जो गोल पोस्ट चेंज हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं चेंज? डेली के हिसाब से, हर हफ्ते के हिसाब से। डॉक्टर साहब आए थे, कल मुआहदा हो जाएगा, शाम को हो जाएगा, सुबह हो जाएगा, लेकिन मुआहदा हमसे हर रोज दूर होता जा रहा है, शराब की तरह है, नजर आता है, हो नहीं रहा हमारे से। कभी IMF की शरारत आ जाती है, कभी जिन मुल्कों से हमें इमदाद मिलनी है, सिवाय चीन के, बाकी उन लोगों का देखिए ना, वो किस जेर असर, किस ताकत के हैं वो लोग। वो भी आपसे यही कह रहे हैं, जो मैं अगले दिन सुना था टीवी पे, अब सही क्या है गलत क्या है तो मैं नहीं कह सकता। घेर घार के उस जगह ले जाया जा रहा है जहां पे उनकी शराइत पाकिस्तान मनोवन माने तो बात आगे बढ़ेगी। ये वो पोजीशन है जो हमारी हुकूमत समझ तो रही है, लेकिन इसका हल नहीं है उनके पास। और हल सिर्फ एक ही है, बार बार कि मुल्क में जिस दिन सियासी इस्तेकाम की तरफ आप बढ़ेंगे, आपके पांव जमीन पर मजबूत होंगे, आप दुनिया के साथ बात भी कर सकेंगे। आपने अगर भीख मांगनी है, उसके लिए भी आपको अंदरूनी तौर पर स्टेबल होना पड़ेगा। दैट इज क्रिटिकल टू एवरीथिंग जो भी आपने करना है इसमें मैं PDM से दरख्वास्त यही करूंगा कि भाई आप बैठिए, जिम्मेदारी ज्यादा आपकी है। आप ही दौड़ के आके सीट पे बैठे थे, अब इस सीट को संभाल नहीं सकते तो कम से कम इस सीट के कोई भी है इलेक्शन करवा के, वो खुद हैं या कोई और है, उनको आने दें और मिल के इस मुल्क को आगे लेके चलें। चार्टर ऑफ जिसकी बात कर रहे, चार्टर ऑफ इकोनॉमी की, मैं बार बार ही कहता हूँ चार्टर ऑफ पाकिस्तान करने की जरूरत है। इकोनॉमी सिर्फ देश हैं। PDM के बयानिए के हवाले से भी आपने बात की अपने तबसरे में। सबसे पहले मुझे ये बताइए, आपको ये APC होती दिखाई दे रही है जिसके लिए इमरान खान साहब ने आमादगी जाहिर की है? नहीं। ओके, और इसकी वजह होती नजर आ रही जी, इसकी वजह ये है कि ये कंसर्न सिटीजन हैं, मीडिया के पर्सनैलिटीज हैं सारी, इनके, और ये भी वही बात कर रहे हैं जो सारी दुनिया बात कर रही है। लेकिन जिन्होंने बात करनी है, जिन लोगों की फराइज में शामिल है हुकूमत के, वो इस तरफ तैयार नहीं है, वो कभी इस तरफ नहीं आएंगे। वो सिर्फ ये चाहते हैं किसी तरीके से पंजाब और KP के इलेक्शन पोस्टपोन हो जाए और उनको, जी, दैट इज ऑल दैट दे वांट। इसके अलावा अगर उनके पास होता तो उनकी जरूरत ही ना पड़ती। ये तो हर आदमी जो गली मोहल्ले में जहाँ बात कर रहा है कि भाई बैठे बात करें। ठीक है, आवाज़ खुदा ये कह रहे थे जनरल साहब कि उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, लेकिन ज़ाहिर है मामला तनाव के भी हैं और कुछ सियासी मफादात के। जॉइंट सेशन से आज क्या निकलता है देखेंगे और कल के प्रोग्राम में इस पर तबसरा करेंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह ने के बाद।